मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के हो रहे हैं 5 और हमारा सारा काम हो गया है। झाड़ू पोछा हो गया और खाना भी साथ के साथ रखते जा रहे हैं। यहाँ पे गोभी रख दी है, ये दाल धुल के रख दी क्योंकि बड़े कुकर में गोभी थी, बंद गोभी की सब्जी, और इसमें आलू रख दिए। पूजा की तैयारी हो गई है, इसमें भी सीटी आ गई। प्लस चावल रख दिए यहाँ पे। कल कपड़े धुले तो अभी ऊपर भी पड़े हुए हैं, यहाँ भी पड़े हुए हैं नीचे, क्योंकि घर में पानी भर गया था। इस टाइम तो घर बिल्कुल साफ़ है, बाद में बारिश आ जाए तो कह नहीं सकते। पूरा घर साफ पड़ा हुआ है। और ये रहे हमारे पप्पा। मंदिर भी पूरा साफ पड़ा है। बेटू मुझे तुम्हारे लिए तो बिछी है। हाँ, ये 1 मिनट को भी छोड़ के नहीं जाते हैं, कोई हो ना हो, लेकिन ये यहीं बैठे रहते हैं पप्पा के पास। आलू में कितनी सीटी आएंगी? दाल वगैरह सारी उबल गई है, अभी छुकी नहीं है। और वहाँ पे हमने गोभी निकाल के रख दी थी, ठंडी हो जाएगी और उसी कुकर में दाल रख देंगे, क्योंकि सबसे पहले हमने गोभी रखी थी बड़े कुकर में उबलने के लिए, फिर दाल रखेंगे। चावल रख दी थे पहले सब, तो इस वजह से निकाल के फिर उसमें दाल धुल के रख दी थी। और फिर घर की पूजा वूजा करके अब यहाँ पे आ गए हैं आरती करने के लिए, क्योंकि सुबह में ही सब पूजा कर लेते हैं। ये लोग उधर वाले नहाते हैं दोपहर में, तो वो दोपहर में करते हैं। हम लोग चारों लोग सुबह ही नहा लेते हैं 5 बजे ही। तो फिर घर की पूजा करने के बाद फिर यहाँ पूजा करते हैं। पूजा करने के लिए हमारे पास टाइम इतना इसलिए लग जाता है 5 से, क्योंकि ये नहा के मंदिर जाते हैं, मंदिर धुल के वहाँ पूजा करके आते हैं, फिर घर पे पूजा करते हैं, तो घर की पूजा करने में टाइम लगता है, फिर यहाँ पे पूजा करते हैं, इसलिए इतना लेट हो जाते हैं। पूजा में ही कम से कम ज़्यादातर हमारा सुबह का समय जो है 3:30 बजे उठने के बाद झाड़ू पोछा में और पूजा में जाता है। फिर ये लोग वहाँ बिज़ी रहते हैं, हम इधर खाना तैयार करते रहते हैं, तब जाके काम का थोड़ा लेवल बन पाता है। वरना यही होगा कि काम नहीं हो पाएगा। अगर सभी लोग एक साथ एक जगह पे लग जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। और ये देखो बार बार इनको छेड़ रहा था, पैरों में काट रहा था। इसे ज़रा सा छेड़ो तो पैरों में आ रहा था। पूजा करते समय ये अपना ड्रामा कर रहा था। और यहाँ पे पूजा से ज़्यादा ये परेशान कर रहा था बार बार। ये थोड़ा सा इसकी तरफ पैर हिला दो तो ये बार बार काटने आ रहा था इधर से उधर। इसे अपने खेलने की लग रही थी कि कोई मेरे साथ में खेले, इसलिए ये कर रहा था। यहाँ पे कुछ ढूंढने आया है कि इसे कुछ मिल जाएगा तो खेलेंगे। और ये दोपहर में फिर से बारिश शुरू हो गई थी, जैसे ही टिफ़िन तैयार करे फिर बारिश हो गई थी शुरू। और पानी काफ़ी तेज़ पड़ता है, जब पानी पड़ता है तो ओवरफ्लो होके हमारे यहाँ आ जाता है। पूरा सड़क जब फुल होती है तो अंदर आ जाता है, क्योंकि नालियों से आता है, वैसे नहीं आता है। और दोपहर का जब ये लोग टिफ़िन देने गए थे तो ये बारिश में ही देने गए थे। रेनकोट पहन के जाना पड़ता है दोपहर में टिफ़िन देने के लिए, क्योंकि डिलीवरी तो टाइम पे देनी पड़ती है, चाहे बारिश हो रही हो चाहे कुछ भी हो रहा हो, काम तो करना पड़ता है। और यहाँ पे टिफ़िन आ गए थे तो ये शाम के टिफ़िन धुलवा रहे हैं ये कि जिससे कि हमारा काम जल्दी हो जाएगा। तो टिफ़िन आ गए थे तो टिफ़िन को धुलवा रहे हैं। हर्षी करा रही थी और अन्नू ये दोपहर के टिफ़िन लगा रही थी। दोपहर का खाना नहीं लगाता तो दोपहर का खाना अनुष्का लगा रही है। और हमने किचन साफ़ कर दी थी टिफ़िन धुलने के बाद, क्योंकि अब अन्नू का काम रह गया है टिफ़िन लगाना, तो अन्नू लगा देंगी।
अगर हम चारों लोग एक साथ लग जाते हैं तो ये है, बस हमें ये फ़ायदा होता है कि हमारा काम जो 1 घंटे में होने को होता है वो आधा घंटे में हो जाता है और फटाफट फटाफट निबटता चला जाता है काम। ये बाहर जाने के लिए ये तैयार है टिफ़िन के लिए। बारिश हो रही है और इनका एक अलग ही है, ये बैठे हुए हैं और बाहर धीरे धीरे पानी भरना स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि पानी का जैसे जैसे फ्लो बढ़ता है पानी बढ़ने लगता है। बाहर जनरेटर ख़राब हुआ है तो थोड़ा डर लगता है कि वहाँ पानी ना आ जाए। देखो यहाँ नाली से ये ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। अभी काम निबट जाएगा तो इन्हें ऊपर भेजेंगे और सारा साफ़ करके रखेंगे। पानी तो क्या कर सकते हैं, उसका कोई समाधान है नहीं जिससे कि कुछ हो सके। और काफ़ी देखो फ्लो बढ़ता जा रहा है, बस और कहीं से नहीं आता, बस नाली से जैसे ही रोड पे फुल होता है। और ये अच्छा है कि चला भी थोड़ा जल्दी जाता है, वरना बहुत ज़्यादा ये दूसरा दिन है, एक दिन कल भर आता है एक आज भर रहा है। बस मन नहीं करता है कि भाई बारिश हो, बारिश में सबसे ज़्यादा गंदगी लगने लगती है। और फिर काम निपटाने के बाद ये हमारा खाना आ गया है, दाल चावल और गोभी आलू की सब्जी। देखो ये लोग जा रहे हैं रेन कोट पहन के बाहर टिफ़िन देने के लिए इतनी बारिश में। बहुत गंदा लगता है। ये नाले का पानी आता है तो सर्फ डाल के फर्श की और धुलाई करनी पड़ती है। इन लोगों को तो मजबूरी में जाना पड़ रहा है, वरना हमारे यहाँ कोई पानी में पैर नहीं डालना चाहता और हर्षी को जाना पड़ रहा है क्योंकि वो पीछे टिफ़िन पकड़ के बैठ जाएंगी। तो कपड़े भी इतने ज़्यादा गीले हो गए, धुलने के बाद कपड़े मतलब एक्स्ट्रा हो, 3-3 4-4 जोड़ी भीग गए। देखो यहाँ पे आंगन में भी पानी आ गया। मैं अंदर थी, मेरा काम निबट गया था तो मैं बाहर नहीं गई थी। पानी पानी हो रहा है पूरी सड़क में। हमारी साइड से तो फिर भी जल्दी निकल जाता है, आगे जाके तो वो घंटों सुबह से शाम तक पानी भरा ही रहता है, उधर से नहीं निकलता। बहुत मतलब क्या बताए क्या है कि पूरा तालाब सा बना रहता है और लोग उसी में निकल के जाते हैं। फिर ये शाम का समय है, रूम की हो रही है सफाई। अभी तो बाहर धुलाई वुलाई कर दी है, लेकिन वाइपर नहीं मारा था, ऐसे ही गीला छोड़ दिया था कि खामखाई में दोबारा से बारिश आ जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और वो एसी का कवर देख रहे हैं, धूल मिट्टी इतनी आती है कि एसी का कवर पूरा गंदा हो गया। और फिर यहाँ पे शाम के खाने की तैयारी चल रही थी। आलू उबाल दिए थे, बारिश हो रही थी तो आलू की कचौड़ियाँ बनानी थी। वैसे बाद में तो शायद कचौड़ी बनाने की वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि काम का प्रेशर इतना रहता है कि वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। और ये हमने वहाँ पे कचौड़ियाँ बना ली थी, टिफ़िन वगैरह पैक हो गए थे, एक साइड के ये दे के आ गए थे। फिर ये पूजा करके दूसरी साइड जाएंगे। ये शाम की आरती हो रही है। ये छोटी सी लल्ली है जो डेली पूजा करने के लिए आती हैं, तो यहाँ पे पूजा हो रही है और ये बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये सबके साथ में यहीं पे बैठे रहते हैं। और फिर ये मार्केट चले गए थे तो हम अकेले थे, तो हमने सोचा लो सब्जी काट के रख दें। अगर आप थोड़ी मेहनत शाम को कर लेते हो तो सुबह को आपको बहुत अच्छे से टाइम मिल जाता है और काम जल्दी हो जाता है। यूँ ने तो दूध वूध लाने में थोड़ा टाइम लगेगा तो 10 बज जाते हैं। हम यही सोचते हैं कि 10 बजे हम लेट जाएं और जल्दी सो जाएं। जल्दी सोएंगे तभी हम सुबह उठ पाएंगे। तो इसीलिए बच्चे पढ़ने चले गए थे, बच्चों का अपना काम था। यहाँ रसोई वसोई साफ़ करके बच्चों ने कर दी थी, बस पोछा लगाने को रह गया था, क्योंकि दूध की बाल्टी आती तो वो धुलेगी इसलिए। अब ये लोग जो खाना वेस्ट खाना है वो डालने के लिए जाते हैं। थोड़ा दूर जाना पड़ता है क्योंकि हमारी गली में कोई जानवर नहीं है, वहाँ पे
थोड़े गाय वाय रहती हैं तो वो लोग खा लेते हैं खाना, तो जो बचा हुआ टिफ़िन का खाना होता है तो वो दूर जाके डालना पड़ता है। तो ये वहाँ डालने गई थी, अब वहाँ से आके फिर ये अपनी पढ़ाई करेंगी। रात में डेली जाना पड़ता है। बस स्कूटी होने से यही बेनिफिट है कि ये जाके खाना डालने चली जाती हैं। और ये अब जा रही हैं ये लोग नानी के घर। आज थोड़ा देर से ऊपर गए थे पढ़ने के लिए, क्योंकि वो छोटा बच्चा हुआ है तो बच्चे की वजह से ये नानी के घर जाती रहती हैं। नानी का घर बिल्कुल पास में है, घर के सामने ही है। तो ये इनकी नानी का घर है अंदर जाके। बाबू तुम्हें फ्लैश जला देंगे तो तुम्हारी आंखों पे जाएगी सीधे। नहीं जा रही है, मैंने नीचे कर रखी है। मुझे खाना दे दो, मुझे दूध दे दो। नींद आ रही है इसे, नींद भी आ रही है, भूखे भी है। क्या हुआ? क्या हुआ? बाहर तो है नहीं। हाँ तुम देख पा रहे हो? लाइट बंद करो बुआ, बुआ लाइट बंद करो। नहीं, वो कह रहे तुम अपना मुंह बंद करो। उसका फेस का रिएक्शन कह रहा है। क्या कह रहा है? अरे यार ये लाइट जला देती हैं यार, परेशान करने को। एक ही है, एक ही है। कितने आराम से सो रहे हैं। सुबह ये तुम्हारी तरह लग रहा है बिल्कुल, बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम तुम्हारी तरह लग रहा है। ये दूध फैला रहे भाभी ये नीचे से थोड़ा सा निकला, वो बोतल